everyone, welcome to the channel Ivy Legal. In our today's video, we are going to discuss about Section 19 of Indian Evidence Act. This is a continuation to the lecture series of our Indian Evidence Act, in which in our last videos we discussed till Section 18. So today we are going to talk about Section 19. Section 19 हमने Section 18 में ये डिस्कस किया कि admissions कौन कौन दे सकता है, who are the parties who are entitled to make admission. अब Section 19 हमको बताता है इस चीज के बारे में कि admissions by person whose position must be proved as against party to suit. ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल समझाऊं. अपन पहले इलस्ट्रेशन समझेंगे. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन वी विल जंप टू द एंटायर प्रोविजन, द सेक्शन, एंड देन वी विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन दैट व्हाट डज इट स्पीक्स अबाउट. सो सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन समझते हैं. अभी हम सब भूल जाते हैं कि व्हाट डज दिस सेक्शन टॉक अबाउट और एनीथिंग एल्स. हम सिर्फ एक एग्जांपल पे ध्यान देंगे. तो एग्जांपल ये है कि सपोज एक तीन पार्टीज हैं इस पूरे एग्जांपल में, ए बी सी. अब ए का काम है कि वो रेंट कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ बी. बी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जहां से रेंट कलेक्ट करता है ए. ये ए की ड्यूटी है, ये ए ने अंडरटेक कर रखी है ड्यूटी फ्रॉम बी कि वो बी के सारे रेंट कलेक्ट करेगा. अब एक दिन बी ए के अगेंस्ट सूट फाइल करता है ये बोलते हुए कि तुमने कुछ रेंट ड्यू था सी से जो तुमने कलेक्ट नहीं किया. ध्यान से सुनना, ए का काम है बी से रेंट कलेक्ट करना, बी के बिहाफ पर रेंट कलेक्ट करना. बट एक दिन बी ए के अगेंस्ट सूट फाइल करता है ये बोलते हुए कि तुमने रेंट तो कलेक्ट किया बट तुमने एक और पर्सन था सी जिसका रेंट ड्यू है और तुमने उसका रेंट कभी कलेक्ट नहीं किया, उसका रेंट अभी भी ड्यू है. तो फिर उसके बाद जब सूट फाइल हो जाता है तो उसमें ए डिनाई करता है ये और बोलता है कि देयर इज नो रेंट ड्यू फ्रॉम सी. सी से कुछ पैसा लेना ही नहीं था तो मैं कैसे कलेक्ट करता, ये बोलता है ए. ये स्टेटमेंट था ए का. दिस वाज द एंटायर सिनेरियो कि ए का काम था रेंट कलेक्ट करना, बी ने ए के अगेंस्ट सूट फाइल किया क्योंकि उसने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया, और सी और ए बाद में ये स्टेटमेंट डिनाई करता है स्टेटिंग दैट कि सी से कोई रेंट ड्यू ही नहीं है. नाउ अब यहाँ पर अगर सी आगे आके ये बोल देता है, सी मतलब वो पर्सन जिससे रेंट ड्यू था या नहीं था वो क्वेश्चन में है, तो सी खुद आके रख के बोल देता है कि हाँ देयर वाज एक्स अमाउंट ऑफ रेंट व्हिच वाज ड्यू एंड आई हैव टू मेक द पेमेंट फॉर द सेम टू बी. सॉरी, ठीक है. अब अगर ये सी खुद बोल देता है कि हाँ मुझे कुछ पैसा देना था बी को जो मैंने अभी तक नहीं दिया है, तो दैट इज बेसिकली एन एडमिशन बिकॉज दैट एडमिशन इज मेड अगेंस्ट द पार्टी टू सूट. पार्टी टू सूट कौन है यहाँ पर? ए, जो रेंट कलेक्ट कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ बी. तो ए क्या बोल रहा था अभी कि सी से कोई पैसा ही नहीं लेना है, लेकिन सी खुद आगे रख के बोल रहा है कि नहीं मुझे तो पैसा देना है बी को. सो दिस स्टेटमेंट इज एन एडमिशन अगेंस्ट द पार्टी टू सूट हु इज ए. सो सी's statement is an admission regarding the rent due and this statement is made against the party to suit who is A because it is relevant, because it is going to deny the A's statement and this statement is going to put C in the liability, in the position of liability, because C जब ये statement बोल रहा है then C is imposing a liability on himself कि अब उसको rent देना पड़ेगा. So this was general example. तो यहाँ पर जो C का statement है that is an admission against the party to suit. बस हमको इतना ही ध्यान रखना है इस सेक्शन को पढ़ते समय. अब सेक्शन पढ़ते हैं हम. सेक्शन ये बोलता है कि statements made by a person whose position or liability it is necessary to prove as against the party to suit are admissions. तो अब उस एग्जाम्पल को हम लिंक करते हैं कि अब सी का स्टेटमेंट जो है इज पुटिंग सी ऑन लाइबिलिटी, राइट. सी जब ये स्टेटमेंट देता है कि उसको रेंट देना है, आफ्टर मेकिंग दिस स्टेटमेंट सी हैज इम्पोज्ड लाइबिलिटी ऑन हिम and this liability and this statement is made against the party to suit, so this becomes an admission. That is all talks about section this is what talks about section 19. section 19 हमको ये बताता है. अब section 19 का एक और पॉइंट है इसमें, ये बोलता है कि if such statements are made, the person making such statement occupies the position or is subject to some liability against the party to suit. तो अब यहाँ पर C जब ये स्टेटमेंट देता है कि हाँ मुझे कुछ पैसा देना है, तो he occupies the position or liability, he occupies the liability in our present example. वो liability occupy कर लेता है against किसके? B के, क्योंकि अब उसको B को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि B के अगेंस्ट जो रेंट उसका ड्यू था वो उसको देना है. तो he after making this statement he occupies the liability, then this statement is considered as an admission. बहुत सिंपल है कि कोई भी any person making the statement which after making the statement he occupies the position of liability and this statement is made against the party to suit. बस तीन चीजें हैं. He makes a statement वो जब देता है तो वो he occupies some liability
and this liability which he occupies is against the party to sue, then that statement is considered as admission. This was all about section 19. अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहां बात करेंगे सेक्शन 20 के बारे में, एंड दैट्स हाउ वी विल कंटिन्यू आवर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन बाय सेक्शन. अगर आपको वीडियो पसंद आई देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स. गुड बाय, थैंक यू.